जी स्वामी जी, तो समाकर साथ। यहाँ पर एक प्रसंग हो गया कि जो श्रुतियों में जगत का कारण कौन, परमात्मा है। यद्यपि सृष्टि श्रुति अलग अलग प्रकार से वर्णन करती है। कभी सृष्टि श्रुति कहती है आकाश से, आकाश आदि से क्रम से सृष्टि होती है, कभी तेज क्रम से, कभी जल के माध्यम से, कभी प्राण के माध्यम से, और कभी बिना क्रम के, कभी कभी लोक पूर्वक सृष्टि होती है, तो कभी कभी असत पूर्वक सृष्टि होती है। तो इन सृष्टियों में, तो सृष्टि में परस्पर विरोधाभास है, विज्ञान है। क्या उसी प्रकार से सृष्टा में भी विज्ञान है क्या? तो सृष्टा में विज्ञान नहीं है, सृष्टि में विज्ञान अकेला है। सृष्टा हमें, सृष्टा कैसा एक ही है, सृष्टि करने वाला सृष्टा एक ही है, बल्कि सृष्टि में है ही विज्ञान है। तो इससे क्या हुआ कि जगत का कारण कौन है, परमात्मा ही है। परमात्मा के द्वारा कल्प भेद को लेकर के श्रुतियों ने इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यद्यपि यहाँ पर कोई कल्प भेद नहीं है, लेकिन सृष्टि श्रुति इस प्रकार से जगत को कारण कौन, ईश्वर का ही बोध कराती है। हर सृष्टि श्रुति में ईश्वर ही पूर्व में आता है, चाहे ईक्षण पूर्वक अरे ईश्वर आए, चाहे उसने क्रम पूर्वक आए, बिना ईक्षण के आए, तो सबसे पहले ईश्वर ही जगत का सृजन करता है। तो इसलिए ईश्वर जगत का कारण है। ईश्वर को जगत का कारण मानने में कोई दोष नहीं है। अन्य जो सांख्यवादी है, सांख्यिकों के मत के अनुसार प्रधान प्रकृति जगत कारण नहीं हो सकती, क्योंकि वेद में ऐसा नहीं कहा गया। अब इसलिए अरे सतक्रम से सतपूर्वक ही सृष्टि होती है, चाहे क्रम पूर्वक हो चाहे बिना क्रम पूर्वक, ईश्वर के द्वारा ही जगत सृजन हुआ था, और इसी ईश्वर को जगत कारण मानने में कोई हानि नहीं है, ऐसे सिद्ध कर दिया। अब पूर्व पक्षी बौद्ध कहते हैं कि भाई जो जगत का सृजन आप कहते हैं कि ईश्वर सतपूर्वक हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो सृष्टि श्रुति ऐसा ही कहती है, असद व इदम अग्रासीत। सृष्टि से पहले सब कुछ असत था, उसी असत से ही सत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर तो वो असत पूर्वक सृष्टि हुई है, तो असत पूर्वक सृष्टि हुई है, तो कैसे वो सतपूर्वक सृष्टि माने। चलो कभी कभी सतपूर्वक मान लीजिए, कभी कभी असतपूर्वक मान लिया जाए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसको कहते हैं यहाँ पर परिहार करना चाहिए। जो असतपूर्वक सृष्टि मानते हैं बौद्ध, उसका यहाँ पर क्या करना चाहिए, परिहार करना चाहिए। तो किस प्रकार से परिहार, के समाकर्षणात् है इस सूत्र के द्वारा। अर्थात यहाँ पर भी असतपूर्वक जो सृष्टि हुई है वह उसका मूल, उसके मूल में कौन है, सती है। सत का अनुकर्षण होता है। खाली जड़ से सृष्टि नहीं होती, शून्य से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। शून्य के लिए भी क्या चाहिए, चेतन चाहिए। शून्य के लिए भी चेतन स्वामी चाहिए। जी, समाकर साथ माने क्या होता है? आकर्षण करना। समाकर्षण का हिंदी में मीनिंग? समाकर्षण का, समाकर्षात का अर्थ हो गया खींचना, ले लेना, अनुवृत्ति कर लेना। तो यहाँ पर सत की अनुवृत्ति होती है, अनुवर्तन होता है। यानी सत पूर्वक ही सृष्टि होती है, असत पूर्वक नहीं। असत खाली स्वतंत्र जड़ शून्य में चेष्टा आदि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसलिए किसमें चेष्टा, ईश्वर की प्रेरणा से। असत यानी, असत का अर्थ हो गया उस काल में व्यक्त नहीं था। असत शब्द का अर्थ हो गया उस काल में व्यक्त नहीं था। तो किस काल में व्यक्त नहीं था, कि सुषुप्ति अवस्था में नाम रूप व्यक्त नहीं थे। उसी परमात्मा ने सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से नाम रूपों को व्यक्त किया जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में। इसलिए उसी परमात्मा का यहाँ पर अनुकर्षण होता है, सम्यक रूप से आकर्षण होता है, खींच लिया जाता है। अनुवृत्ति उसी परमात्मा की होती है, ना कि असत से। इसलिए असत को कारण स्वीकार नहीं कर सकते। यानी शून्य यहाँ पर कारण नहीं है। कौन नहीं है, शून्य। शून्य यहाँ पर कारण नहीं है, बल्कि यहाँ पर कौन कारण, परमात्मा ही है। क्योंकि वहाँ पर प्रसंग पूर्व जो छांदोग्य उपनिषद में और तैत्तिरीय उपनिषद में असत व इदम अग्र आसीत जो आया है, वहाँ पर इसके पूर्व में सत ही शब्द आया है। कौन आया है, सत। तो सत का ही अनुकर्षण होता है यहाँ पर, इसलिए असत पूर्वक सृष्टि नहीं होती। तो असत मानने में तो हानि है, प्रकरण भेद हो जाएगा, इसलिए सतपूर्वक की सृष्टि कही जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं।
असद व इदम अग्र आसीत इति, तो सृष्टि से पहले सब कुछ असत ही था। तो आसीत, ये जो श्रुति शब्द आया आसीत था, तो उस काल में भूतकाल का बोध करा रहे। आसीत असत ही था सृष्टि से पहले, तो कैसे किस रूप से असत था? तो यहाँ पर आसीत शब्द में सत्ता का बोध हो रहा है। किसका बोध होता है? सत्ता का बोध होता है, क्योंकि असद व इदम अग्र आसीत, यानी उस काल में असत ही था। तो था ये असभुवि धातु का रूप है आसीत, तो सत्ता का बोध कराता है। तो उस काल में ब्रह्म था, जैसे मैं उस काल में था नहीं था ऐसी बात नहीं है। अमुक देश में मैं था, तो हमने अमुक देश में गए थे, घूमने के लिए गए थे, है ना, भूतकाल में। तो हमने जो हम भूतकाल में अमुक देश में घूमने के लिए गए थे, तो वहां पर हमने अपनी सत्ता का बोध करा दिया। किसका बोध करा दिया? सत्ता का। इसलिए यहाँ पर भी आसी शब्द परमात्मा की सत्ता का बोध करा रहे, एक ही असत का बोध नहीं करा रहे। जैसे असत कौन क्या मानते हैं? मृग मरीचिका का जल, बंध्या का पुत्र, आकाश का पुष्प। ऐसे इससे जगत की उत्पत्ति नहीं होती, यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। असत शब्द के अर्थ इतने होते हैं: बंध्या के पुत्र के समान, खा पुष्प के समान, आकाश पुष्प के समान, और मृग मरीचिका के जल के समान, और कैसा शून्य के समान, अभाव के समान, पीठ में बाल के समान। हाँ, तो इस प्रकार, हाँ कहाँ कछुए में भी बाल नहीं होते इस प्रकार से। तो इनके समान जगत की सृष्टि नहीं हो पाती इस प्रकार से। श्रृंगवत भी हो जाएगा, तो खरगोश की समान। तो अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं कि न अत्र असत निरात्मकम कारणत्वेन श्राव्यते, क्योंकि अत्र श्रुति में, अत्र इस श्रुति में, तैत्तिरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली के 7वें मंत्र में असत्य का, जो असत कैसे निरात्मक है, आत्मा नहीं है, उसका कारण रूप से सुना नहीं गया। न श्राव्यते, श्रुति बोध नहीं कराती। यथा, क्यों नहीं कराती? कि इस हेतु से, किस हेतु से? कि इस हेतु से कि असन एव स भवति, असत ब्रह्मेति वेद चेता। कहते क्योंकि इसलिए बोध नहीं करा, असद एव सब, असन एव सब भवति, असत ही हो जाता है। एव कार के द्वारा यहाँ पर निर्धारण किया कि असत ही हो जाता है। कौन? असत ब्रह्म इति वेद चेता, चेत, यह चेत यानी यदि कोई असत ब्रह्म को जानता है, तो वह जानने वाला साधक कैसे असत ही हो जाता है। असत का अर्थ होता है जन्म जन्मांतर को प्राप्त होता है। अब उसको कहते हैं अस्ति ब्रह्म इति चेद वेदा, यदि कोई किसी ने जाने के ब्रह्म है, अस्थिर रूप से जानता है, तो संतम एनम ततो विदु, तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग यानी ब्रह्म वेता लोग कहते हैं हाँ इसने ठीक आत्मा को जाना, ये संत है। जिसने इस प्रकार से जाना उसी को ब्रह्म वेता लोग कहते हैं। ब्रह्म वेता लोग विद्वान, ब्रह्म वेता लोग विद्वान, उसको ब्रह्म वेता कहते हैं। यानी विद्वान जो ब्रह्म वेता है, ऐसे जानने वाले साधक को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि उसने अस्ति ब्रह्म इति चेद वेदा, उसने कहा हाँ ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जानता है। तो जानने वाले साधक को ब्रह्म वेत्ता कहते हैं, विद्वान लोग। इस वाक्य, इस श्रुति वाक्य में, तो यहाँ पर असत को जानने वाला असत ही हो जाता है, सत को जानने वाला सत हो जाता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर असत वस्तु को कारण रूप से नहीं सुना गया। असत एव स भवति, असन एव स भवति, असत ब्रह्म इति चेद वेदा। यदि असत ब्रह्म को जानते तो असत ही हो जाता है, सत ब्रह्म को जानने वाला सत ही हो जाता है। ऐसे संतम एनम ततो विदु, ऐसे इस प्रकार जानने वाले साधक को ततो इस प्रकार से विद्वान, विदु जानता है, जानने वाले विद्वान इस प्रकार से कहते हैं। तो इति असद बाद अपवादेन अस्तित्व लक्षणम ब्रह्म, ब्रह्म अन्नमयादि कोश परंपराया प्रत्येक आत्मान निर्धार्य सो अकामयता इति तम ए प्रकृतम समाकृष्य सा प्रपंचाम सृष्टिम तस्मात् श्रावयित्वा तत्सत्यम इति आचक्षते इति तद च उपसंगत्य तद अपि ऐसा श्लोको भवति इति
तस्मिन् ए प्रकृति अर्थे श्लोकम इदम उदाहरति असद व इदम अग्र आसित इति। तो यहाँ तक पंक्ति चल रही है। तो इति असत का, तो जो ऐसा मानता है, कैसा मानता है कि ब्रह्म असत है, ऐसे जानने वाले को असति हो जाता है। जो ब्रह्म जानता है कि ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म थी, तो उसको विद्वान लोग ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। तो यहाँ पर असतवाद के अपवाद, असत जो वाद है शून्यवाद है, असतवाद है शून्यवाद, शून्यवाद का खंडन करते हुए, किसका? शून्य बौद्धों का जो शून्यवाद है, माध्यमिक माध्यमिक जो होते हैं ना, वो शून्यवाद कहलाते हैं। सबसे ज्यादा माध्यमिक ही है, क्योंकि उन्होंने जैसे सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार्य और माध्यमिक, ये चार बौद्धों के मत है ना। यद्यपि शिष्य तो अलग अलग हुए हैं, लेकिन एक शिष्य ने और किसी शिष्य ने भेद कर दिए। ऐसे उनके जैसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के तो परंपरागत चार शिष्य होते हैं, उनके जीवन काल में ही चार मठों में स्थापित करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य भगवान। ऐसे बौद्ध, ऐसे जो भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने ऐसे अपने शिष्यों को स्थापित नहीं किया चार मतों के माध्यम से। उन्होंने तो, अब कोई व्यक्ति किसी काल में पैदा हुआ, तो वहाँ पर और उन्हीं के मत को कोई ऐसे समझ पाया, कोई उसे समझ पाया, तो अलग अलग समझने से उनके चार विभाग हो गए। भगवान बुद्ध के प्रवचनों को ठीक ठीक समझने के ना कारण, तो वहाँ पर चार विभाग उन्होंने कर लिए, इसी चार मत हो गए बौद्धों के। वचन तो उन्हीं के हैं, किनके वचन है? बुद्ध के, गौतम बुद्ध भगवान के ये वचन है। लेकिन उन वचनों को जो अर्थ निकाला है उनके शिष्यों ने, किसने? शिष्यों ने जो अर्थ निकाल लिया है, उस अर्थ को यहाँ पर चार भागों में विभाग कर ली, इसलिए उन्हीं सभी को बौद्ध बोल देते हैं। तो बौद्ध मत अनुयायी, तो बौद्ध मत के जो अनुयायी हैं कैसे वे इस प्रकार के हैं। तो इसलिए सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचारी, इसी इसमें जो माध्यमिक हैं वो शून्यवाद होते हैं, और विज्ञानवादी बुद्धि तक जाते हैं, स्वप्न अवस्था तक जाते हैं। और सौत्रांतिक, वैभाषिक, ये दोनों अरे स्वप्न तक ही रहते हैं, लेकिन बाहर जागृत अवस्था में भी जाते हैं, इस प्रकार से। तो ऐसे यहाँ पर असतवाद का, माध्यमिक जो असतवाद है उसका अपवाद के द्वारा, खंडन के द्वारा, निषेध, अपवाद का अर्थ निषेध के द्वारा, खंडन के द्वारा, अस्तित्व लक्षण वाला कौन? अस्ति ब्रह्मेति चेद वेदा। तो अस्तित्व लक्षण जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को अन्नमयादि कोश परंपरा के द्वारा, 33 उपनिषद में पंचकोशों का विवरण आता है, उसी प्रकार से। तो अन्नमय कोश आत्मा है, फिर अन्नमय कोश को विचार किया तो क्या अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, तो कौन होगा? उसके भीतर प्राणमय कोश आत्मा है। जब प्राणमय कोश में विचार किया तो प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं हुई, फिर कहते मनोमय आत्मा है। फिर मनोमय को विचार किया तो उसके भीतर बुद्धि होती है, तो बुद्धि का कहते हैं मनोमय तो व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है, उसमें परीक्षण कर लिया तो आत्मा नहीं हो सकती, तो उसके भीतर बुद्धि है, तो बुद्धि को आत्मा बना लेते हैं। बुद्धि में भी परिच्छिन्नता, जब विचार करते हैं परिच्छिन्नता आ जाती है, तो उसको भी आत्मा नहीं मानते, तो उसके भीतर, बुद्धि के भीतर जो कारण शरीर है, अर्थात आनंदमय कोश है, उसको आत्मा मान लेते हैं। और आनंदमय कोश में जब विचार करते हैं, विषयजन्य जो आनंद आता है वो आत्मा नहीं हो सकती। स्वरूपभूत आनंद तो आत्मा है, लेकिन विषयजन्य जो आनंद आता है वो आत्मा नहीं हो सकती, तो उसको भी खंडन करके निर्विशेष को भूत करा देते हैं। तो यहाँ पर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तो यहाँ पर और आनंदमय कोश, ये 5 कोशों से परे आत्मा है। तो यहाँ पर अन्नमय कोश चार वाक्य कहा जाता है मत। अन्नमय कोश में कौन आ जाते हैं? चार वाक्य। प्राणमय कोश, मनोमय कोश को भी चार वाक्य में अंतर्भूत करते हैं कुछ शुद्ध, लेकिन मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश में बौद्ध आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बौद्ध। और बौद्ध के बाद फिर वहाँ पर शून्यवाद को लेकर के उसी में ही बौद्ध पुनः आ जाते हैं, माध्यमिक। फिर आनंदमय कोश आ जाता है, आनंदमय कोश। अच्छा, आनंदमय कोश में भी बौद्ध डाल सकते हैं, क्योंकि ये शून्यवाद है ना, सुषुप्ति में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? शून्यवाद सुषुप्ति में। लेकिन सुषुप्ति में जाने पर उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए
ऐसे अपने पराये का भान नहीं रहता, इसलिए वहाँ पर कह देते कोई यही नहीं है, शून्य है। उसी शून्य से जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो शून्यवाद आ जाते। तो सुषुप्ति को यदि माने तो बौद्ध भी आ जाते अंतर्भूत है, इसलिए इन पांचों कोशों को जिससे आत्मा परे है, तो अन्नमय कोश आदि की परंपरा के द्वारा पृथक आत्मा को निर्धारण करके, कौन सी पृथक आत्मा को निर्धारित धारण करके उसी आत्मा ने कामना की सो अकामयता इति, उस आत्मा ने ईक्षण की कामना की बहुश्याम प्रजाएय इति, मैं बहुत हो जाऊं प्रजा के लिए, ऐसी कामना करके तम उसी आत्मा को ही जिसने काम सो शब्द जिससे परमात्मा जो अन्न अस्ति ब्रह्म चेद वेता, ऐसे ब्रह्म को जानता है अन्नमय आदि कोश की परंपरा के द्वारा उसी आत्मा का निर्धारण करके जान करके, तो इस प्रकार से उसी परमात्मा का जो प्रकरण है, क्या है, प्रकृत है, तो उसी प्रकृत परमात्मा को किस वाक्य के द्वारा सो कामयता, इस वाक्य के द्वारा, क्योंकि स शब्द का अनुकर्षण कर लिया, खींच लिया, अस्ति ब्रह्म इति चेद वेद इत्यादि वाक्य के माध्यम से, तो उसी परमात्मा का ही प्रकृत जो परमात्मा है उसको अरे समाकर्षण करके, समग्र से खींच करके, क्या करके, खींच करके, अनुवृत्ति करके, तो उसी परमात्मा ने सो अकामता उसने कामना की थी। अब कामना करते ही व्यक्ति फिर जागृत अवस्था में जाता है ना, कामना जब करता है तो किस में आ जाता है, जागृत अवस्था में, तो सृष्टि हो गई, तो वहां पर सा प्रपंचम सृष्टि कथित्वा, प्रपंच के सही सृष्टि को उसी परमात्मा से श्रावित्वा सुना करके, बोध करा करके, किस वाक्य के द्वारा, तस्मात् व तस्मात् आत्मना का संभूता, इस वाक्य के द्वारा, शो अकामयता उसने कामना की थी, अब कामना करते ही उसमें आत्मा का संभूता से आकाश आदि क्रम से सृष्टि कर दी, इसी परमात्मा को खींच करके प्रपंच के सृष्टि को उसी परमात्मा के माध्यम से बोध करा करके, फिर आगे श्रुति कहते तत्सत्यम स आत्मा तत्सत्यम इति आचक्षते श्रुति, कि भाई आत्मा सत्य है, जिस आत्मा को आपने जाना था, जिसने अस्ति ब्रह्म इति चेद वेदा, जो अन्नमय कोश आदि की परंपरा से कहा गया, जिसने कामना की, कामना करके पंचभूतों की उत्पत्ति करके जीव रूप से प्रवेश कर गया, भाई आत्मा सत्य है, ऐसी आशक्ता सत्यम स आत्मा आचक्षते, ऐसा कहते हैं उसी आत्मा को। तो ऐसा बोल करके इति उपसंगार करके तो इस प्रकार था सत्यम इति, ऐसा वाक्य, इस वाक्य के द्वारा उपसंगार करके तथा पेशा उसी के विषय में ऐसा श्लोक भवती, उसी परमात्मा के विषय में ऐसा श्लोक है। तो कौन सा श्लोक है, कि तस्मिन ए प्रकृति अर्थ में, उसी प्रकृत अर्थ में जो ब्रह्म का प्रकरण चले उसी अर्थ में ये श्लोक है, जो श्लोक है उदाहरती, उदाहरण दिया गया है, कौन से, असद व इदमग्र आसीत इति, उसी परमात्मा को बोध कराने के लिए इस श्लोक का प्रतिपादन श्रुति करती है कि सृष्टि से पहले, किससे पहले, असद व इदमग्र आसीत, अग्र यानी सृष्टि से पहले, अग्र यानी पूर्व काल में, तो किस काल में, यानी सृष्टि से पहले, जागृत अवस्था से पहले, है ना, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था से पहले एक अर्थ हो जाता है अग्नि शब्द का, दूसरा सृष्टि से पहले जो जगत था वो असत्य यानी नाम रूप से व्यक्त नहीं था, किस रूप में नहीं था, कि नाम रूप से व्यक्त नहीं था, बल्कि कारण रूप से था, कारण रूप से असद, इदम है जो जगत दिख रहा है, इदम शब्द जगत दिख रहा है, तो इदम है जो जगत है अग्नि सृष्टि से पहले असद रूप से था, यानी नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, बल्कि नाम रूप कारण रूप से अवस्थित थे, इस प्रकार से। तो इसी तो यहाँ पर शून्यवाद का श्रुति बोध नहीं कराती, क्या नहीं कराती, शून्यवाद का श्रुति बोध नहीं करा रही, बल्कि यहाँ पर सत परमात्मा का ही बोध करा रही, असद व इदम अग्रासी शब्द के द्वारा। तो यदि अब भगवान भास्कर व्यतिरेक में कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंग की वाणी में ना, व्यतिरेक कटाक्ष करते हैं, इसको बोलते कटाक्ष, कटाक्ष वाक्य होते हैं ना, तो कटाक्ष वाक्य को कहते हैं, यदि तू असत्य निरात्मकत्वम निरात्म कम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेता, यदि यहाँ पर इस श्लोक में असत व इदम अग्र आसीत इत्यादि प्रकरण में असत जो निरात्मक है
उसका इस श्लोक में अभिप्रेत होता, यानी उसका इस श्लोक में कथन किया जाता, शून्यवाद का यदि यहाँ पर कथन किया जाता, श्रुति यदि शून्यवाद का बोध कराती तो फिर क्या हो जाता? तो फिर अन्य समाकर्षणे अन्यस्या उदाहरणाद असंबंधम वाक्यम आपदिता। तो अन्य का समाकर्षण करने पर अन्य के उदाहरण दिए जाने से वो वाक्य एक ही भूत नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता। सो अकामयता, यहाँ पर उसने कामना की थी, किसने कामना की थी? अस्ति ब्रह्म इति चेद वेदा, जो ब्रह्म को जानता उसी ब्रह्म ने यहाँ पर कामना की थी। तो यहाँ पर जो उसी का इस सा शब्द के द्वारा जो सर्वनाम शब्द होते हैं पूर्व के परामर्शक होते हैं। किसके परामर्शक होते हैं? पूर्व के। जो भूतकाल में किसी का प्रसंग चल रहा था, किसी भी वस्तु का, उस वस्तु को वही सर्वनाम क्या करते हैं? बोध कराते हैं। तो क्या सर्वनाम शब्द होते हैं? कौन से होते हैं? सर्वनाम जो शब्द होते हैं पूर्व के परामर्शक होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अन्य के समाकर्षण किए जाने पर, अन्य के खींच लिए जाने पर, अन्य की अनुवृत्ति किए जाने पर, फिर अन्य का उदाहरण हो जाने से, भिन्न उदाहरण हो जाने से फिर वाक्य में संबंध नहीं होगा, है ना। असंबंध वाक्य की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि असत का प्रकरण चल रहा है और खींच लिया सत को। किसका ले लिया? खींच सत का ले लिया। असत का प्रकरण चल रहा था, खींच लिया, हमने ले लिया सत परमात्मा को, तो फिर वाक्य में एक वाक्यता सिद्ध नहीं होगी अन्य के उदाहरण दे देने से, क्योंकि उसने कामना की थी। कामना करके फिर तस्मात् वही तस्मात् आकाशादि आत्मना आकाशात तस्मात् वही तस्मात् आत्मना का संभूता, इस वाक्य के द्वारा उसने परमात्मा सृष्टि करी। सो अकामता, उसने कामना की और कामना करके तस्मात् वही तस्मात् आत्मना का संभूता इत्यादि वाक्य के द्वारा उसने आत्मा से उसने सृष्टि की थी। तो यहाँ पर सतपूर्वक सृष्टि है। ऐसे जो सो अकामता का खींचा है सात शब्द के द्वारा, उसका अनुकर्षण नहीं होना चाहिए था। उसका उदाहरण तस्मात् वही तस्मात् आत्मना का समुदय, इसका उदाहरण नहीं देना चाहिए थी। यदि उदाहरण दिया है तो उस परमात्मा ने आकाश आदि क्रम से सृष्टि करी, उसने कामना की, तो ऐसे उस परमात्मा ने की, तो यहाँ पर इस परमात्मा का अनुकर्षण नहीं करना चाहिए थी। तो ऐसा अनुकर्षण करना चाहिए। सो अकामता असत असत अस्तात् असाद अरे असत स्वरूपात्मकत्वात् असत निरात्मकत्वात् अरे आकाशादि जगतम उत्पद्यते। असत निरात्मकम केन, असत निरात्मकेन जगतम उत्पद्यते, तो ऐसा प्रयोग करना चाहिए थी। असत जो निरात्मक है उसके द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा प्रयोग श्रुति को करना चाहिए थी। क्योंकि अरे असत यदि मानते, प्रसंग यदि असत का होता, असत का बोध श्रुति कराती, तो असत निरात्मकत्वेन जगतम उत्पाद्यते, असत निरात्मक के द्वारा जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा प्रयोग श्रुति को करना चाहिए था। किंतु श्रुति ने ऐसा नहीं किया। श्रुति ने सो अकामता, ऐसा उसने कामना, उस ईश्वर ने कामना की थी, यानी वह ईश्वर ने कामना की थी। कामना करके तस्मात् वही तस्मात् आत्मना का समुदाय, उस ईश्वर से आकाश आदि जगत की उत्पत्ति होती है। आकाश आदि क्रम से उसने जगत की सृष्टि करी। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रुति ने बोध कराया था। तो इस प्रकार से, तो इसलिए यहाँ पर यदि भिन्न का प्रसंग है और भिन्न का उदाहरण देंगे तो वाक्य भेद की प्राप्ति हो जाएगी। तस्मात् इसलिए, फिर किसके द्वारा? कि सत अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया, तस्मात् नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायण सत शब्द प्रसिद्ध इति तद व्याकरण अभाव अपेक्षा प्राग उत्पत्ते सद एव ब्रह्म असद इव आसीद इति उपचर्यते। तस्मात् इसी हेतु से नाम रूप जो व्याकृत वस्तु का विषय, नाम रूप जो व्याकृत वस्तु के विषय के प्राय को लेकर के, नाम रूप जो व्याकृत वस्तु का विषय है, वस्तु के विषय परमात्मा, इसको लेकर के सत शब्द प्रसिद्ध कहा गया है कि परमात्मा ने, है ना, नाम रूप से व्याकृत वस्तु में ही प्राय सत शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो तस्मात् नाम रूप व्याकृत वस्तु के विषय में ही प्राय करके शब्द प्रयोग, मतलब शब्द कैसे, जो व्याकृत वस्तु होती है, जैसे नाम रूप जो व्याकृत वस्तु है उस वस्तु के विषय में ही प्राय करके शब्द का प्रयोग होता है। कैसे होता है भाई, तो देखो घट है, घटो अस्ति, पटो अस्ति, तो ये घट कम्बो ग्रीवादि मतम घटत्वम, तो जो जिसका गला सकरा है, पेट मोटा है, उसको घट बोलते हैं। कम्बू यानी सकरा गला है ना, और ग्रीवा यानी गला, तो कम्बू यानी सकरा गला और पेट मोटा, इसको बोलते हैं घट। तो अब घट है और घट ये आकार वाला, इसको घट कहेंगे। इसको इस घट को, इस आकार वाले को नाम क्या दिया जाए, घट। जैसे बर्तन, वस्त्र, जैसे साटिका, कौन होंगे, साटिका वस्त्र साड़ी, और कौन, धोती। तो जैसे पट है, उसका पट है, तो पट का आकार विशेष होता है और नाम विशेष होता है। तो जो व्याकृत जो घट आदि वस्तु है, जैसे किसी का घर है, अब घर है तो घर है, तो उसमें नाम भी है, उस घर का नाम हो गया और उसका रूप भी हो गया। तो ये जो व्याकृत वस्तु है उसी में प्राय करके शब्द प्रयोग किया जाता है। ये सत है, ये है वस्तु, इसलिए नाम रूप जो व्याकृत वस्तु के विषय में प्राय करके सत शब्द प्रसिद्ध है लोक में। लोक में सत शब्द की प्रसिद्धि कहाँ पर है, नाम रूप में ही सत शब्द की प्रसिद्धि है। इसलिए जब सत शब्द की प्रसिद्धि लोक में वस्तु को लेकर के होती है, किसी ना किसी चार, जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष है तो ये कौन सा वृक्ष है, अश्वत्थ का वृक्ष है, ये बट वृक्ष है, तो बट वृक्ष उस आकार वाले को बट वृक्ष कहते हैं। इस आकार वाले का नाम ये है बट वृक्ष। तो बट वृक्ष है, उसकी पूजा लोग पूजा करते हैं। अश्वत्थ वृक्ष है, उसकी लोग पूजा करते हैं। तो अमुक वृक्ष को बट वृक्ष कहते हैं, अमुक वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं, अमुक वृक्ष को कौन कहते हैं, बेल वृक्ष कहते हैं। और अमुक वृक्ष को आंवला कहते हैं, अमुक वृक्ष को तुलसी कहते हैं। तो इन सभी के नाम और रूप, इनकी पूजा की जाती है। तो प्राय करके लोक में प्रसिद्ध है, इन वस्तुओं को लेकर के सत शब्द प्रयोग किया जाता है। अब वो कहते हैं तद इति, तो तद व्याकरण अभाव अपेक्षाया, उस काल में सुसुप्ति अवस्था में अथवा सृष्टि से पहले अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में और सृष्टि से पहली अवस्था में, तो व्याकरण नाम रूप का जो व्याकरण था, उस व्याकरण का अभाव की अपेक्षा को लेकर के प्राग उत्पत्ति से पहले सत ए ब्रह्म आसीत, वो सद ही ब्रह्म था। इव है ना, उत्पत्ति से पहले सद ए ब्रह्म आसीत, इव आसीत इति उपचर्यते, आसीत के नाम से कहा जाता है। इस उत्पत्ति से पहले जो जिस काल में जगत जो दिख रहा है, वो जगत कारण रूप से था, यानी सत रूप से था। किस रूप से था, सत रूप से था। तो उसी उत्पत्ति से पहले सद ए ब्रह्म, सत ही ब्रह्म, असत ही जो ब्रह्म है वह असत इव, ऐसे असत इव आसित इति उपचर्यते, असत के समान था। जैसे यहाँ पर उत्पत्ति से पहले जो सद ब्रह्म था, वह सद ब्रह्म कारण रूप से था, लेकिन वहां पर व्याकरण नाम रूप जो जगत था, वो व्याकरण की अपेक्षा को लेकर, व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर उत्पत्ति से पहले जो सद ब्रह्म के रूप से ही था वहां पर जगत है। इसलिए उसको ऐसा कह दिया कि असत इव, असत के समान था वह, यानी असत की सृष्टि से पहले जगत कैसा, असत के समान था। ऐसा औपचारिक गौण रूप से प्रयोग कर देती है श्रुति, किसके लेकर के, व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर के। क्योंकि उस काल में सुसुप्ति अवस्था में अथवा सृष्टि से पूर्व अवस्था में जो जगत जो दिख रहा है, नाम रूप आत्मा जो जगत दिख रहा है, सत रूप से ही था, लेकिन सत रूप से था, लेकिन वहां पर श्रुति ने प्रयोग कर दिया कि असत था। सत ब्रह्म को क्या कर दिया, असत रूप से प्रयोग कर दिया, क्योंकि व्याकरण की अपेक्षा को लेकर के। किसको अपेक्षा को लेकर के, व्याकरण के अभाव की अपेक्षा। इतनी पंक्ति यहाँ पर लेना कि व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर के। जैसे जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में व्याकरण हो जाता है, तो उस काल में जागृत अवस्था में व्यक्ति ऐसा मानता है कि जागृत अवस्था में घट भी जानता है, पट भी जानता है, घट का नाम भी जानता है, घट का रूप भी जानता है जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में भी घट का नाम भी जानता है, रूप भी जानता है। तो यहाँ पर तो घट है, पट है, एक घट इस आकार वाला है, तो अस्थि रूप से प्रयोग किया जाता है।
सत रूप से प्रयोग किया जाता है। भाई सुषुप्ति अवस्था में कारण रूप से सत था, किस रूप में था? कारण रूप से था, कार्य रूप से नहीं था। इसलिए कार्य रूप से न होने के कारण असत के समान था उस काल में, बल्कि बिल्कुल भी असत नहीं था। जैसे आकाश का पुष्प बिल्कुल असत ही होता है, इस रूप में नहीं था, है ना। आकाश का पुष्प जिस रूप से असत रूप में था रहता है, अत्यंत अभाव के रूप में, ऐसा सुषुप्ति अवस्था में अथवा उत्पत्ति से पहले जगत इस रूप से नहीं था। जैसे मृग मरीचिका का जल होता ही नहीं है, मृग मरीचिका का जल जैसे होता ही नहीं है, इस रूप में सृष्टि से पहले जगत नहीं था, बल्कि सत रूप से था। किस रूप से था? सत रूप से ही था, और सत के साथ एक ही भूत था, लेकिन नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, इसलिए असत के समान श्रुति प्रयोग कर देती है। तो जैसे लौकिक उदाहरण है, जैसे घट है, घट की उत्पत्ति से पहले घट कहां पर किस रूप में था? मृत्तिका रूप से था, है ना। यदि मृत्तिका में घट यदि नहीं होता, मृत्तिका में यदि घट नहीं होता, तो फिर मृत्तिका से घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई भी निमित्त कारण ढूंढ लीजिए, यदि मृत्तिका में यदि घट पहले से नहीं होता, तो तीनों कालों में फिर उस मृत्तिका से घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे पत्थर से तीनों कालों में घट की उत्पत्ति नहीं होती, है ना। पत्थर से मान लिया जाए, यदि भी पत्थर को यदि सीमेंट बना लेंगे तो घट बना देंगे, लेकिन रूढ़ नहीं है उसमें, है ना। तो लेकिन जैसे सामान्य दृष्टांत के पत्थर में तीनों कालों पे घट नहीं होता, ना पहले भी पत्थर से घट बनता था, और ना ही वर्तमान काल में, ना भविष्य काल में। तो इसलिए जैसे जैसे पत्थर में नहीं बनता है, तो उसी प्रकार से मृत्तिका में घट नहीं था, ऐसी बात नहीं है कि मृत्तिका में घट विद्यमान था, लेकिन किस रूप से था? कारण रूप से था, मृत्तिका रूप से था, कार्य रूप से नहीं था। बल्कि कार्य रूप से फिर कौन कर देता? कुम्हार। तो क्या करता? कुंभकार जो कुम्हार होता है, वह घट को कार्य रूप से परिणत कर देता, निमित्त कारण बन जाता है। इसलिए तो पहले से मृत्तिका में कारण रूप से था, उसी प्रकार से नहीं, उस काल में जब मृत्तिका में कारण रूप से था, उसी काल में घट को क्या बोलते हैं कि असत के समान था। घट नहीं था, असत के समान था, इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर के जो कारण रूप से था, उस कारण रूप से कार्य जो था, उसी कार्य को असत के समान कह देते, असत था उस काल में, है ना। तो असत भाई इदम अग्रासी, तो इस श्रुति कह देती है असत भाई इदम अग्रासी, श्रुति प्रयोग कर देती है। स्वामी जी, हाँ, जो घट है, हाँ, वो कारण रूप में था तब भी तो असत ही था, और कार्य रूप में है तब भी तो असत ही होगा ना। नहीं, कार्य रूप में तो सत हो गया ना, कार्य रूप में जब आ गया घट, तो फिर अब व्यवहार में आ गया, तो व्यवहारिक आ गया, तो व्यवहारिक सत्ता स्वीकार कर ली जाती है। तो व्यवहारिक सत्ता स्वीकार करके तो फिर उसको सत प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सत प्रयोग करते हैं, नाम रूप वाला हो गया ना। तो अब में नाम रूप नहीं है, इसलिए घट नहीं है, नाम रूप ठीक है। अब व्यवहार में आ गया, तो नाम रूप, हाँ, व्यवहार में प्रयोग आ गया, तो सत रूप प्रयोग कर देते हैं। तो सृष्टि से पहले वही जो कार्य घट रूप कार्य था, कारण रूप से था, असत रूप से था, मतलब नाम रूप से व्यक्त नहीं था, इसलिए ऐसा प्रयोग कर देते हैं। अब अब नाम रूप व्यक्त हो गया, तो जगत देखना व्यवहार में आ गया। आत्यांतिक सत्य नहीं है, आत्यांतिक सत्य तो परमात्मा है, व्यवहारिक सत्य है कौन? घट आदि कैसा है? व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य तो एक आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई सत्य नहीं है, बस इतना है। इसलिए शून्यवाद जो कहते हैं कि अरे सृष्टि से पहले आत्यंतिक रूप से असत ही था जगत, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर शून्यवाद का खंडन है। किसको खंडन है? बौद्धों का जो मत है शून्यवाद, उसी का ही खंडन किया जा रहा है, एक को लेकर, अभाव आत्यंतिक असत को लेकर के। तो आत्यंतिक रूप से कारण रूप से कार्य जो असत, आत्यंतिक रूप से नहीं था, असत है। पारमार्थिक रूप से असत नहीं था, बल्कि व्यवहारिक रूप से असत था। पारमार्थिक रूप से मतलब कारण रूप से वहां पर था, कार्य कारण रूप से विद्यमान था, इस प्रकार से। पारमार्थिक रूप से तो सब ब्रह्म ही है। हाँ, पारमार्थिक रूप तो घट का कार्य है, घट रूप जो कार्य का पारमार्थिक स्वरूप तो ब्रह्म ही है।
है ना। इसलिए यहाँ पर शून्यवाद का खंडन तीन मात्र, प्रकार की सत्ताएं, स्वामी 3 प्रकार की सत्ताएं बताई गई हैं, एक हाँ। पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य। जी 8 बजे के बाद है आना, तो 8 बजे। तो इसलिए 3 सत्ता है, जो पारमार्थिक सत्ता तो ब्रह्म ही है, व्यवहारिक सत्ता घट आदि है। तो व्यवहारिक सत्ता में सत असत का प्रयोग किया जाता है। किसका? घट आदि जगत की उत्पत्ति सत असत का प्रयोग कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास में नहीं है, अभी घट नहीं है, हम तो हमने कह दी घट मेरे पास में नहीं है, घट नहीं है, ऐसे असत प्रयोग कर दिया। अब हमने बाजार में जाकर घट खरीद लिया, तो हमने क्या कह दिया? घट है ना। अभी हमारे पास में घट नहीं है, तो हमने घट असत प्रयोग कर दिया, घट नहीं है मेरे पास में। लेकिन 1 घंटे के बाद हम बाजार में गए, तो बाजार से हमने घट खरीद के ले आया घर में, तो हमने कह दी घट है मेरे पास में। तो पहले जो नहीं था उस काल में हमने असत प्रयोग कर दिया। अब बाजार से हम खरीद के लिया, तो घट का हमने प्रयोग कर दिया, सत के रूप में प्रयोग कर दिया, इस प्रकार से। तो इसी को ही वहाँ पर दृष्ट सिद्धांत के रूप से कहेंगे तो शून्यवाद कहते हैं। आत्म रूप से असत था जगत, आत्यांत रूप से घट नहीं था। जैसे बाजार में भी आत्यांत रूप से घट नहीं था, फिर बाद में उसका कुमार ने निर्माण किया उसी अभाव से, तो फिर घट की उत्पत्ति हो गई, ऐसा वो मानते हैं। तो अब अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा भी उस कुमार ने घट बनाया, तो वहाँ पर चेतन कुमार आई गया। मान भी लिया जाए कि आत्म रूप से घट असत था, तो बनाने वाला कौन हुआ? तो कुमार। यहीं पर बौद्धों का मत खंडन हो जाता है। चलो भाई, मान लेते हैं कि तीनों कालों में जगत नहीं था, असत ही था, शून्य ही था, लेकिन वो शून्य से जगत को बनाया तो किसने बनाया? वो शून्य को जाना तो किसने जाना? शून्य को दृष्टा होना चाहिए ना, हाँ। शून्य को जानने वाला होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं शून्य तो है। शून्य से जगत को बनाया तो किसने बनाया? शून्य को जाना तो किसने जाना? इसी में आकर के बौद्धों के मत का खंडन हो जाता है। जो शून्य का दृष्टा है, साक्षी है, हाँ। उसने बनाया। हाँ, मतलब यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि शून्य से जगत को जिसने निर्माण किया वो कर्ता कौन है? अतः शून्य को जाना किसने है? तो शून्य को भी किसी न किसी ने जाना है। तो आपने जाना, तो आप बौद्धों ने जाना, तो बौद्धों ने जाना, तो भाई तो आप दृष्टा हो गए। बौद्धों ने भी यदि शून्य को जाना है तो बौद्ध दृष्टा हो गए। उसी दृष्टा को हम आत्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उनके शून्यवाद का खंडन कर दिया जाता है। भगवान भास्कर यहीं पर बोलेंगे कि तुमने शून्य को जाना तो कैसे जाना? कि मैंने जाना, तो भाई तो आप दृष्टा कहलाती हो। तो शून्य से परे तो आप दृष्टा हो ही गए, चेतन हो गए, इस प्रकार से। तो आगे ही भगवान भास्कर इसमें मत खंडन करेंगे ना, बौद्धों का खंडन। तो वहाँ कहते हैं, यदि तुम मानते हो कि बौद्धों को ज्ञान बुद्ध तुम्हारे आचार्यों को ज्ञान हुआ है, तो उन्होंने भी ज्ञान भी शास्त्र से किया है। उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त किया है, किससे किया है? वेदांत पढ़ करके ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उपासना करके वेदांत पढ़ करके ही तो ज्ञान किया। अरे गौतम बुद्ध जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया गया आदि में जाकर के, तो कितना उपासना करी? बिना उपासना के थोड़ी, उपासना करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। पहले से ही तो वो वे सारे शास्त्रों को पढ़े थे। बुद्ध भगवान राजा के पुत्र थे और पढ़ने में बड़ी कुशल थे, तो सारे शास्त्रों को वैसे ही पढ़े थे। अब पढ़ते अंतःकरण शुद्ध हुआ। फिर बाद में और ज्यादा अंतःकरण शुद्ध करने घर निकल गए, तो वहां पर जाकर बहुत तपस्या करी। तपस्या करते करते जो अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो अपने आप ज्ञान प्रकट हो गया हृदय में। तो शास्त्र को अनुशीलन करके ही तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उपासना करके। फिर बाद में भले उन्होंने खंडन कर दिए, बात अलग हो गए, लेकिन ज्ञान तो उनको शास्त्र के द्वारा ही हुआ है। वेद को नहीं मानते ना बौद्ध। हाँ, बौद्ध वेद को नहीं मानते, मतलब लेकिन उन्होंने भगवान भास्कर तर्क यही देते हैं कि तुम्हारे बुद्ध को भी तो ज्ञान जब हुआ है वो शास्त्र को पढ़ करके हुआ है, इसलिए आप ऐसा कैसे खंडन कर सकते हो? अब देखिए, उसी को आप कहते हैं। इसलिए यहाँ पर व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर के उत्पत्ति से पहले सद ही था। तो उसी सद ही जो ब्रह्म है, कारण उससे जो ब्रह्म है, वही कार्य रूप से, वही उस काल में असत कार्य रूप से नहीं दिख रहा था, इसी असत के समान प्रयोग कर देते हैं गौण रूप से। उपचर्यते शब्द का अर्थ गौण रूप से कैसे प्रयोग कर देते हैं? असत ईव, असत के समान था, वास्तव में असत ईव प्रयोग कर दिया तो असत नहीं था बिल्कुल। चंद्र ईव मुखी, कोई स्त्री चंद्रमा के समान मुख, सुंदर मुख वाली है, तो चंद्रमा तो नहीं है,
यदि चंद्रमा ही हो जाती तो चंद्रमा उपमा दी नहीं दी जाती। चंद्रमा चंद्र ही मुखी, ऐसे चंद्रमा के समान मुख वाली ऐसे उपमा नहीं देती, बल्कि ईव शब्द ना लगा के चंद्रमुखी है ये, है ना, चंद्रमा ही है ऐसा प्रयोग करना चाहिए थी। ये स्त्री चंद्रमा है ऐसा प्रयोग करना चाहिए थी, लेकिन चंद्र ईव मुखी कहते हैं, चंद्रमुखी। तो चंद्र ईव मुखी वहां पर समास कर देने से ईव लोप हो जाता है, चंद्रमुखी। तो ईव शब्द का प्रयोग करना पड़ती है। तो ईव शब्द का प्रयोग मतलब सादृश्य को लेकर, कुछ समानता है, कुछ नहीं, पूरी नहीं है, इसलिए असत ईव भवती, असत के समान है। अब उसी कहते हैं ऐसा ऐसा एव असद एव इदम अग्रासीत इति अत्रापि योजना, ऐसा यही जो तर्क है 33 उपनिषद में असदवाद का खंडन किया गया है, उसी प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में भी असद एव इदम अग्रासीत सृष्टि से पहले असत ही था, अर्थात व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर तो उत्पत्ति से पहले सत ही था। वो सत ही ब्रह्म को असत के समान प्रयोग कर दिया श्रुति ने। तो सृष्टि से पहले जगत कैसे असत ही था, तो यानी व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर के, किसको अभाव की अपेक्षा को लेकर के, व्याकरण के नाम रूप जो व्याकरण थे उस व्याकरण के अभाव की अपेक्षा को लेकर के ही उत्पत्ति से पहले जो सत ब्रह्म था उस सत ब्रह्म को असत के समान प्रयोग कर दिया। क्योंकि प्रायकर्क लोक में, इसलिए भगवान भास्कर ने तर्क दिया था नाम रूप जो व्याकृत वस्तु के विषय में ही प्राय करके प्रयोग सत शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम व्यवहार करते हैं ना किसी जगत, लौकिक जगत में, तो तुम्हारे घर में देवदत्त है कि नहीं है कि है, किसी ने कहा तो पिताजी घर में है कि नहीं है, कि पिताजी घर में नहीं है, तो नहीं निषेध कर दिया, है तो कह दिया है पिताजी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस श्रुति में भी इसी प्रकार से 33 उपनिषद के अनुसार जोड़ लेना चाहिए कि यहाँ पर भी असत शब्द का प्रयोग इसी हेतु से किया है, नाम रूप का उस काल में व्याकरण नहीं था, सुषुप्ति अवस्था में तो सृष्टि से पहले नहीं है, दोनों का प्रकाशक भी तो वही है, भाव और अभाव का है नहीं है। हाँ भाव अभाव का प्रकाशक तो वही परमात्मा, हाँ भाव और अभाव का प्रकाशक परमात्मा ही है, इस प्रकार से। तो कहते हैं उसी में वहां पर, इसलिए अब श्रुति का जो भाग है ना, सूत्र का भाग है, तो सूत्र में जो आया है समाकर्षात है, तो समाकर्षात कहते तत् सत आसीत, तो तत् सद आसीत इति समाकर्षणात, और सत्य उस काल में सृष्टि से पहले सत ही था। कैसा था, सत ही था, नाम रूप से व्यक्त नहीं था लेकिन सत रूप से ही था, कारण रूप से था। इसलिए यहाँ पर सत का समाकर्षणात, सत परमात्मा का आकर्षण कर लेना चाहिए। सत परमात्मा का आकर्षण अनुवृत्ति होती है, किसकी अनुवृत्ति होती है, सत परमात्मा की। उस काल में सृष्टि से पहले सत ही था और नाम रूप से व्यक्त नहीं था, बस इतना अकेला है। अब उसी को कहते हैं अत्यंत अभाव अभ्युगमे ही तत्सत आसित इति किम समाकृष्येता, यदि क्योंकि अत्यंत अभाव को स्वीकार कर लेंगे, अत्यंत अभाव का स्वीकार कर लेने पर तत्सत आसित, वह सत ही था उस सृष्टि से पहले, ऐसे कैसे उसको खींचा जाएगा, सत का अनुवर्तन कैसे हो जाएगा। अब फिर वहां पर जो आसित शब्द आया है, किसका शब्द आया, आसित है, सृष्टि से असद एव इदम अग्र आसित, असद एव इदम अग्र आसित में जो आसित शब्द आया वो तो सत्ता का बोध कराता है भाई, तो सत्ता का बोध करा रहा, तो आसित है, तो वहां पर तो भाई है पना तो परमात्मा का ही वाचक होता है जो पना है, सत्ता है, वो परमात्मा का ही बोध कराने वाली होती है, ना कि अभाव का। अरे अभाव है, असद है, तो असद है तो कहने की क्या आवश्यकता है ना। यहाँ पर आसित जो शब्द आया ना, असद एवं दमग्र आसित, इसके ऊपर विशेष विचार सांख्य तत्व कौमुदी में आया है। इन्होंने वाचस्पति मिश्र ने तो वहां पर सांख्य तत्व कौमुदी की व्याख्या करी है, तो उसमें उनकी सांख्य तत्व कौमुदी नाम लिया है कारिका की, तो उसपे आसित शब्द को लेकर के भेद की है। यदि आप असद कह रहे हो और आसित कह रहे हो तो दो शब्द नहीं हो सकते। आसित शब्द सत्ता का बोध करा रहा है, असद शब्द अभाव का बोध करा रहा है, तो वहां पर कैसे एक साथ कैसे घटेंगे। असद का अर्थ शून्य हो गया और आसित शब्द का अर्थ सत हो गया, तो एक पक्ष में सत भी करे और एक उसी काल में असत भी करे, ये घटेगा नहीं। तो या तो सत कहो अथवा असत कहो, या तो असत कहो अथवा सत कहो। असत इतना ही कह कर रह जाना चाहिए, लेकिन आपने इतना कह कर नहीं रहे। असत एवं आसित ऐसा क्रिया, तो आसित सत्ता का बोध करा रहा है,
है तो परमात्मा का वाचक होता है, आत्मा का वाचक होता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर तो अत्यंत अभाव स्वीकार, अस्तिवादी प्रिय नाम रूप, ये जो 5 बातें हैं ना, अस्तिवादी प्रिय, ये ब्रह्म का वाचक है। ये दो, हाँ, अस्थि भाति प्रियम नाम रूप दी पंचकम, दो जगत हो जाते, अस्थि भाति प्रिय परमात्मा कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर है अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेने पर, अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेने पर सत आसित इति, यहाँ पर कैसे आकर्षण होगा, ऐसा नहीं कह सकने चाहिए था। अब उसी कह रहे तद एक आहु, कुछ वादी कहते हैं आहु तद एक आहु, कुछ शाखा वाले कहते हैं कि असद एवं आसित इति, अत्र यहाँ पर इस श्रुति में भी सृष्टि से पहले असत है, नाम रूप से व्यक्त नहीं था बल्कि कारण रूप से था। तो इति अत्र यहाँ पर भी न श्रुति अंतर अभिप्रायण अयम एक ही ये मत उपन्यास, यहाँ पर इस श्रुति में भी असत, कुछ वादी कुछ कहते हैं कि सृष्टि से पहले असत ही था। यहाँ पर भी श्रुति अंतर के अभिप्राय से यहाँ पर एक ही मत का उपन्यास नहीं है, मतलब यहाँ पर दूसरे श्रुति के अभिप्राय से कितने ही यहाँ मत का उपन्यास नहीं होता। यहाँ पर इस श्रुति वाक्य में भी श्रुति अंतर अभिप्राय, दूसरी श्रुति अंतर इन भिन्न, तो श्रुति अंतर इन भिन्न श्रुति के अभिप्राय से है, एक ही मत उपन्यास नहीं है, एक ही मत। अर्थात अलग अलग मतों के, अलग अलग श्रुतियों ने अलग अलग प्रकार से मत का बोध करा दिया है, लेकिन श्रेष्ठ ऐसा बोध करा देने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर तो अयम एक ही मत को उपन्यास यहाँ पर नहीं किया गया। कोई श्रुति सतपूर्वक कह देती है, कोई श्रुति असतपूर्वक कह देती है, यानी यद्यपि श्रेष्ठा में एक ही है लेकिन उस कारण रूप से उस काल में सत्य नहीं था, कारण रूप से था, कार्य रूप से नहीं था। इस रूप से श्रुति बोध कराती है। अब उसी को राग कहते हैं। यहाँ पर तद एक, यानी एक साखिना इतिया तो न भवती, यहाँ पर एक साखी, यहाँ पर कहते हैं एक का अर्थ एक शाखा वाली नहीं, किंतु अनादि संसार चक्र में पड़ी हुई वेद भाई है। यहाँ पर एक का अर्थ है, एका का अर्थ एक शाखा वाले नहीं है, किंतु अनादि संसार चक्र में पड़े हुए वेद भाई है। शून्य निराकरण करने के लिए असद व श्रुति को है। यहाँ पर ये है ना, ये वर्णन किया है एक साखी ना, तद हा एक आई श्रुति आई ना, तद हा एक और असद अगर इदम एक अग्र आसीत, यहाँ पर इति अत्र में, यहाँ पर भी श्रुति अंतर के अभिप्राय से यह एक ही मत का उपन्यास नहीं होता है, एक ही मत का, यानी श्रुति अंतर के अभिप्राय को लेकर के एक ही मत का उपन्यास यहाँ पर नहीं है, दूसरे के मत का उपन्यास नहीं। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, श्रुति कहती है कि यहाँ पर बौद्धों के मत का उपन्यास नहीं है, बौद्धों के मत का उपन्यास यहाँ पर नहीं किया गया कि बौद्धों का मत वेद से युक्त है, ऐसा मत है बोध कराने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि बौद्धों का जो मत है वेद भाई है, इस रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक तद हा एक और असद दमग्रासित, ये जो श्रुति है यहाँ पर भी श्रुति अंतर के अभिप्राय से एक ही मत का उपन्यास नहीं है। तो किसके लिए कहा गया कि शून्यवाद को खंडन करने के लिए है। उसी को यहाँ पर टीका में कहा गया है, नीचे 859 नंबर पृष्ठ पे नीचे से दूसरी पंक्ति, एक शाखिना इति अतु न भवती, एक शाखा वाले ऐसे कहते हैं, ये अर्थ नहीं है, बल्कि किंतु अनादि संसार चक्र में स्थित, अनादि संसार चक्रस्थ, अनादि संसार में जो पड़े हुए व्यक्ति हैं उनका जो अनादि संसार चक्र में जो पड़े हुए जो कौन है, बौद्ध, उन बौद्धों के मत को खंडन करने के लिए यहाँ पर श्रुति ने कहा है कि बौद्धों का जो मत है वेद भाई है। कैसे वेद भाई है, अनादि संसार चक्र है, वेद भाई का वेद के द्वारा उनका वेद, उनका वो जो मत है वेद भाई नहीं, वेद युक्त नहीं है, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मा का नाश कर दिया ना, तो
तो आत्मा का नाश कर देने से वो भेदभावी हो गया। यदि वो आत्मा को मान लेते हैं तो कुछ देर तक स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो आत्मा को शून्य कह देते हैं, सब कुछ सर्वम शून्यम ऐसा प्रयोग कर देते हैं, तो भेदभावी हो गया। तो इसलिए यहाँ पर एक साकिना ये अर्थ यहाँ पर नहीं है, बल्कि अनादि संसार चक्र में पड़े हुए जो बौद्ध है, उन बौद्धों के मत, उस बौद्ध के मत को खंडन करने के लिए है। उनका जो बौद्ध मत कैसे शून्यवाद है वो भेदभावी है, भेद युक्त नहीं है। इस प्रकार से यानी बौद्धों के मत के दिया है ना स्वामी जी, शून्य निराशय श्रुति भी। हाँ, मतलब यहाँ पर दिया ना। हाँ उसी हाँ तो ये कि शून्य निराशय श्रुति भी सद्वाद से इष्टत्वात् तासाम तासाम विरोध स्फूर्ति निराशा लक्षण युक्त इति। तो इस प्रकार से यहाँ पर शून्य के निराश के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा सद्वाद का यहाँ पर इष्ट है, इसलिए तासाम उन श्रुतियों का विरोध स्फूर्ति खंडन करने के लिए लक्षण यहाँ पर जान लेना चाहिए। लक्षण के द्वारा, असत शब्द का लक्षण के माध्यम सद ही जान लेना चाहिए। शून्य निराश के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा शून्यवाद का खंडन पूर्वक श्रुतियों के द्वारा सदवाद का यहाँ पर इष्ट है। तासम श्रुतियों जो विरोधाभास हो रहा है, कोई सदवाद के द्वारा श्रुति बोध करा रही, कोई असदवाद के द्वारा कह रही है, तो लक्षणा के द्वारा जान लेना चाहिए। विरोध की स्फूर्ति खंडन करने के लिए, विरोध की स्फूर्ति खंडन करने के लिए यहाँ पर लक्षणा युक्त है, अर्थात सभी जगह परमात्मा के द्वारा सृष्टि की गई है, परमात्मा जगत का सृष्टा है, इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं भाष्य में कि क्रियायाम इव वस्तुनि विकल्पस्य असंभवात। जैसे क्रिया में विकल्प होता है, ऐसे वस्तु में विकल्प नहीं है। अरे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, नहीं भी उठ सकते हैं, हमारी मर्जी है ना, हमारी मर्जी है कि हम सुबह जल्दी भी उठ सकते हैं, नहीं भी उठ सकते। जैसे किसी यज्ञ में अरे हम क्रिया इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उस प्रकार से भी कर सकते हैं, अथवा अरे हम गाँव जाना चाहते हैं तो गाँव जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, तो हमारी ऊपर मर्जी हुआ, तो कर्ता के ऊपर निर्भर करता है। तो क्रिया में तो विकल्प होता है, लेकिन वस्तु में विकल्प नहीं होता। घट जैसा है वैसे ही रहेगा, पट जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना, मठ जैसा है वैसे ही रहेगा। तो वस्तु में विकल्प संभव नहीं है, बल्कि क्रिया में विकल्प, जैसे क्रिया में विकल्प होता है ऐसे वस्तु में विकल्प नहीं होता। तो नाम परमात्मा है या नहीं है ऐसा तो कर देते ना स्वामी, क्रिया तो हो जाती है या नहीं है। क्रिया हमारे ऊपर निर्भर कर रही है। घट हम बना भी सकते, नहीं बना सकते। क्रिया घट को फिर आप ऐसा नहीं कह सकते घट रखा हुआ है इसको नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं कर सकते। घट है जैसा है वैसे ही बोलना पड़ेगी आपको। लौकिक व्यवहार में घट जैसा रखा है वैसा बोलना ही पड़ेगी आपको। आप घट है रखा हुआ है और उसको निश्चित नहीं कर सकते। योगी अपवाद कहलाते हैं। हाँ, योगी अपवाद है, योगी का विषय नहीं है यहाँ पर। योगी तो घट को पट भी बना सकता है, वो योग शक्ति का फल है, वो उसको फिर प्रमाण नहीं, वो हाँ तो वो प्रमाण नहीं है, वो तो खंडन करने। लेकिन यहाँ पर सामान्य लौकिक व्यवहार के अनुसार व्याख्यान है, घट रखा है आपके सामने, चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है, तो आपको घट को निश्चित नहीं कर सकते है, उसको बोलना ही पड़ेगा। इसलिए वस्तु में विकल्प नहीं है। उस काली घट को आप गोरा नहीं बोल सकते, काले घट को आप क्या करेंगे, काले ही बोलना पड़ेगी, है ना। गोरे घट को गोरा ही बोलना पड़ेगी, काले घट को काला ही बोलना पड़ेगी, इस प्रकार। तो वस्तु में विकल्प नहीं है। तो परंपरा पूर्वक कौन हो गई वस्तु, आत्मा हो गई, परंपरा पूर्वक है। तो उस आत्म वस्तु में विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे क्रिया में विकल्प है। हम जैसे गांव में जाना चाहते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और वाहन से भी जा सकते हैं। पैदल भी हम जा सकते हैं, वाहन से भी जा सकते हैं, दोनों प्रकार से। अब आगे कहते हैं तस्मात निगमन करते हैं। तस्मात श्रुति परिगृहित प्रतिगृहित सत पक्ष दार्ढाये एव अयम मंद मति परिकल्पितस्य असत पक्षस्य उपन्यास निराशिति दृष्टव्यम। इसलिए ये सिद्धांत निगमन करते हैं, निगमन है प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण उपने निगमन है। न्याय दर्शन में 5 हेतु कहलाते हैं। 5 है, किसी वस्तु को बोध कराने के लिए 5 की आवश्यकता होती है, अपने को बोध करने के लिए 3 ही होती है। वेदांत में 3 ही स्वीकार कर लेते हैं, 3 से ही काम चल जाता है वेदांत में, और न्याय में 5 से काम चलता है। तो निगमन कर रहे हैं। तो तस्मात श्रुति परिगृहित है,
श्रुति के द्वारा गृहीत जो सत पक्ष की दृढ़ता के लिए, सत पक्ष की पुष्टि करने के लिए ही है जो उपन्यास किया गया है। मंद बुद्धि मति यानी मंद बुद्धि वालों के द्वारा परिकल्पित असत जो पक्ष है, उस असत पक्ष का उपन्यास करके, उपन्यास जो किया गया है ना, उसका खंडन के लिए यहाँ पर कहा गया है ना। खंड है जो मंदमति वाले बुद्धि वालों के द्वारा परिकल्पित असत पक्ष का उपन्यास जो किया गया है वो निराश के लिए ही उपन्यास किया गया था। इस प्रकार से जान ली, किसके लिए? सत पक्ष को दृढ़ता करने के लिए, सत्य पक्ष को पुष्ट करने, दृढ़ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। तो सत्य पक्ष को दृढ़ करने के लिए मंदमति वालों के द्वारा कल्पित असत पक्ष का उपन्यास करके उसका खंडन किया गया है ना। उपन्यास पूर्वक उसको क्या कर दिया? खंडन करने के लिए यहाँ पर उपन्यास किया गया और सत पक्ष को पुष्ट करने के लिए। इस प्रकार से जी अब चलेंगे हाँ, कल चलेंगे, ठीक है, दौड़ लगाएंगे कल की।